नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और आप देख रहे होंगे आज लगातार जो संडे के मॉक होते हैं उस क्रम को कंटिन्यू एक लंबे समय से चलाते हुए आप लोगों के लिए एवन बैंकिंग क्लासेस की तरफ से हमारी और हमारी पूरी टीम की तरफ से एक बड़ा सा मेगा मॉक आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को मद्देनजर रखते हुए ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसमें सारे के सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल हिट द एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज्ड करके इस मेगा मॉक को कंडक्ट कराया गया और आप लोगों ने इस मेगा मॉक का आनंद लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक एग्जाम की फीलिंग होती है। एग्जाम से पहले आप एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कराते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, आपको सारी सूचनाएं दी जाती हैं कहाँ आना है, किस शिफ्ट में आना है। तो 2 शिफ्ट में ये मॉक कंडक्ट कराया गया। पहले शिफ्ट की एनालिसिस के साथ हम आपके साथ हैं, दूसरे शिफ्ट की भी एनालिसिस आपको मिल जाएगी, उसके भी आपके पास वीडियोस होंगी। तो मैथ्स के क्वेश्चंस में क्या क्या क्वेश्चंस मेगा मॉक में आए थे जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड थे, लेवल के बारे में बता दूं। इस मॉक का रिव्यू आप इस चैनल पे देख भी सकते हैं बच्चों के द्वारा कि इस मॉक का लेवल क्या था, इसका रिव्यू क्या था, क्वेश्चंस किस तरीके के मैथ्स के थे, किस तरीके के इंग्लिश के थे, किस तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। कंप्लीट रिव्यू चैनल पे बच्चों के द्वारा पढ़ा हुआ है, स्टूडेंट्स ने बता रखी है अपनी अपनी राय, आप उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और इस तरीके के मॉक जब भी एवन बैंकिंग क्लासेस में हो तो आपसे गुजारिश है कि आप जरूर इसमें हिस्सा लें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक शिफ्ट का पेपर आप दे रहे हैं, दूसरे शिफ्ट का भी मॉक हम आपको आपकी आईडी पे एवन बैंकिंग क्लासेस की ऐप पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक टीचर्स, एक टीम के द्वारा, एक सेलेक्टेड स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलता है, जिससे आप बहुत कम समय में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं लगा तो एकमात्र संस्था आपके सामने आपके साथ खड़ी है जो आपको मॉक का सलूशन हमेशा देती है, वह भी एक बेहतरीन अंदाज में। तो आइए आने वाले इस सवालों के शानदार सवालों के जानदार अप्रोच सीखते हैं। ये मॉक आपके सामने दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। और इस मॉक में सबसे पहले जो आपको इंट्रोड्यूस कराया गया था वो रीजनिंग से कराया गया था। रीजनिंग के बाद इंग्लिश और इंग्लिश के बाद क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी जिसको आप अपनी भाषा में मैथ्स बोल देते हैं। तो तीसरे सेक्शन पर था मैथ्स के क्वेश्चंस यानी क्वांट के क्वेश्चंस। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वांट वाले सेक्शन में। क्या क्या था क्वांट में ये देखते हैं हम लोग। ये फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है। पहली शिफ्ट में जितने बच्चों ने इस पेपर को दिया है वो पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस ये आपके स्क्रीन पे फर्स्ट शिफ्ट का सबसे पहला मैथ्स में जो पूछा गया था 66 से 70 नंबर पे आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछी गई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि आधे आधे नंबर के थे और ये बड़ा ही आसान है। आपने इनको बनाया भी होगा और बेहतरीन अंदाज में इन्हें बनाया होगा, ये कोई डिस्कशन का पार्ट नहीं, इसको आपने किया होगा। इसके बाद नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज में जो लगने वाले पैटर्न है वो आपको हैंड राइटन सोल्यूशन में अवेलेबल टेलीग्राम चैनल पे करा दिए गए होंगे, आपने वहां से देख लिया होगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। वो क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड थे उनको आपने लगाया, तो बट क्या वैसे ही लगाया जैसे एग्जाम में लगाना था? एकदम एग्जाम अप्रोच के साथ मैं आपके साथ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जरूर डिस्कस करता हूं, हर बार करता हूं और इस बार भी आपके सामने। तो देखते हैं इसमें क्या था, जरा समझना इस सवाल को। क्वेश्चन नंबर 76 आपके स्क्रीन पे है। 76 नंबर क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि x लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। रिप्लेस वर्ड का मतलब ही होता है कि आपने जितना निकाला उतना मिला दिया, यानी कंटेनर की क्वांटिटी जितनी थी अगेन उतनी हो गई। अगर मान लीजिए कंटेनर 100 लीटर का है, आपने 10 लीटर उसमें से निकाला और 10 लीटर किसी चीज से आपने रिप्लेस किया, यानी कंटेनर की क्वांटिटी अगेन 100 लीटर कंसीडर की जाएगी। x लीटर इज मिल्क इज टेकन आउट, कह रहा है मिल्क हम निकालते हैं x लीटर, रिप्लेस बाई वाटर, पानी से विस्थापित करते हैं यानी पानी को मिलाते हैं, फ्रॉम द कंटेनर हैविंग 240 लीटर ऑफ मिल्क। यानी इनिशियल सबसे पहले कंटेनर में इनिशियल 240 लीटर केवल मिल्क ही मिल्क था और कुछ भी नहीं था। लॉजिक पकड़ना आप, है ना। देखो एग्जाम अप्रोच बताता हूँ उड़ाने का तरीका। 240 लीटर केवल मिल्क था और कुछ भी नहीं था। हमने इसमें से x लीटर मिल्क को निकाल दिया,
निकालने के बाद हमने इसमें पानी मिला दिया। कह रहा है नाउ 20% ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस बाई वाटर। अगेन दूसरी बार जब निकालेंगे तो 20% मिक्सचर निकालते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि पहली बार हम पानी मिला चुके हैं, दूसरी बार में 20% हम मिक्सचर को निकालते हैं और रिप्लेस बाई वाटर यानी वापस हम पानी मिला देते हैं। ठीक है, तो अगेन कंटेनर की क्वांटिटी उतनी होगी। कह रहा है फाइनल कंटेनर में क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 120 लीटर मोर देन वाटर, जो कि फाइनल क्वांटिटी जब होती है दो प्रोसेस के बाद तो मिल्क की मात्रा पानी से 128 ज्यादा होती। सही हो गई बात। अब जरा लॉजिक को आप पकड़ना। देखो मैं आपको पहले समझाता हूं फिर एग्जाम अप्रोच बताता हूं। ये पूरा कंटेनर मिल्क से भरा है, ठीक है मेरे भाई। इसमें से आपने x लीटर मिल्क को निकाला, पहली बार में x लीटर मिल्क इज टेकन आउट, ठीक। और आपने इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया तो कंटेनर पहले था 240 का कंटेनर था, आपने निकाला और वापस पानी मिला दिया तो कंटेनर फिर से हो गया 240 का पहली बार। दूसरी बार में आप क्या करते हैं 20% मिक्सचर को निकालते हैं, मिक्सचर ही निकलेगा क्योंकि अब तो दूध के साथ पानी भी मिल गया। 20% निकालकर आप इसमें 20% पानी मिला देते हैं। जब 20% निकालकर उसकी वैल्यू की जगह पर पानी मिला देंगे तो दूसरी बार में भी कंटेनर कितना हो जाएगा 240 लीटर का कंटेनर हो जाएगा, जिसमें मिल्क प्लस वाटर दोनों होंगे। अरे बोलो हाँ होंगे, ठीक है। अब जरा समझना, हमने कहा कि आपने 240 लीटर मिल्क में से x लीटर मिल्क निकाला तो इतना मिल्क बचा। अगेन जब मैं 20% ऑफ मिक्सर इज टेकन आउट, अगर मैं 20% का मतलब 1/5 समझ रहा हूं, अगर 1/5 में निकालूंगा तो बचेगा कितना 2/5 बचेगा मिल्क। समझ गए बात को। मिल्क की मात्रा बचेगी इसकी 4/5 4/5, बिकॉज 1/5 तो आप टेकन आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो 4/5 बच जाएगा। ठीक, अब बचने के बाद फाइनल मिक्सचर तो मिल्क और वाटर का सम 240 होगा, लेकिन कह रहा है कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क की मात्रा 128 लीटर ज्यादा है किससे, पानी से, यानी मिल्क माइनस वाटर का डिफरेंस है 128। मैंने आपको ये बात कई बार बता रखी है कि बेटा अगर कभी किसी दो चीज का सम मिल जाए तुम्हें और उन्हीं दो चीज का डिफरेंस मिल जाए तो ये दोनों चीजें निकालने का सबसे बेहतरीन अप्रोच कि इन दोनों को पहले जोड़ दो। जोड़ोगे तो कितना होगा 368, 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, हाँ 2 8 16 और 2 चौके 8। ये 184 जो आता है ये क्या आता है, बड़ा वाला आता है। बड़ा वाला कौन है, मिल्क की मात्रा ज्यादा थी पानी से, यानी मिल्क ज्यादा, यानी फाइनल मिक्सचर में 184 लीटर क्या हो गया मिल्क। दिस इज इक्वल टू 184, 184 की ये बराबर हो गया, दैट्स इट। समझ गए बात को, कैसे मैंने इसको लगाया, सिर्फ इतना सा सोल्यूशन था, इतना ही करना था। देखो मैं आपको फिर बताऊं, कॉपी उठाना फाउंडेशन की, जहां पे ये रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं, मैंने आपको यही बोलता हूं कि बेटा जब रिप्लेसमेंट की बात आती है तो जिससे रिप्लेस करते हैं उसको ध्यान नहीं रखते, जो पहले से कंटेनर में होता है लेफ्ट इन मिल्क निकाला जाता है। हमने वही किया, पहले से कंटेनर 240 लीटर का था, 240 में से जब मैं पहली बार निकाल रहा हूं तो मिल्क कितना बचा, इतना बचा सर जी 240 माइनस एक्स। दूसरी बार में जब मैं 20% निकालूंगा 1/5 तब मिल्क कितना बच जाएगा 4/5, 4/5 बच जाएगा, तो इसका 4/5। और अंतिम बार में भी मैंने यही जानने की कोशिश की कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क की मात्रा कितनी बचती है, तो हमने ये देखा कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क और वाटर का सम 240 है, क्योंकि रिप्लेस था तो फाइनल मिक्सचर जाके दूध और पानी जोड़कर 240 ही होगा। और अगर मिल्क की मात्रा वाटर से 128 ज्यादा थी, यानी मिल्क और वाटर के बीच का डिफरेंस 128 होगा। अब जब 128 होगा तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है कि किसी दो चीज का सम हो, किसी दो चीज का डिफरेंस हो, तो ये दोनों चीजें निकालने का सबसे बेहतरीन रास्ता कि दोनों के बीच का क्या कर दो, सबसे पहले सम कितना होगा 368, 2 से डिवाइड करोगे, जो वैल्यू आएगी ये हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आती है, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू आती है। अब मिल्क और वाटर में बड़ा कौन, तो क्वेश्चन ने बताया था कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क की मात्रा वाटर से
ज्यादा है, तो यानी मिल्क की मात्रा हो गई कितनी 184। बस हमें इसको सॉल्व कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। 4 से काट दें तो 4 चौके 16 हो जाएगा, ठीक, 2 जाने से 4 छके 24 हो जाएगा। तो 240 माइनस एक्स, बस ये सॉल्व करना था इजिली आंसर। 5 6 बचे 30, 5 चौके 20 और 3 हो जाएगा 23। तो एक्स की वैल्यू बड़े आराम से 240 माइनस 230, 10 इज अ फाइनल आंसर। पूछा भी यही था, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 10 विद इन 30 सेकेंड। दिस इज अ एग्जाम अप्रोच, ये सीखना है। सिखा चुका हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बता दिया। शायद आपको याद नहीं है, अब याद आ रहा होगा सॉल्यूशन देखने के बाद कि हाँ सर ये बात तो आपने कही थी कि हमेशा उसको निकालते हैं जो पहले से पड़ा होता है। इतना सा काम करने में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, ये करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है टाइम टेकन टू ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस x किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इधर 2 घंटे समय ज्यादा लगेगा x किलोमीटर को 40 से चलने में, 2 घंटे समय ज्यादा लगेंगे अगर x प्लस 20 किलोमीटर को 60 से चला जाए। तो x किलोमीटर को 20 से चलना है, 40 से चलना था, और x प्लस 20 किलोमीटर को 60 की स्पीड से चलना है। तो ये 2 घंटा ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस आप कह सकते हैं ये किसके बराबर है, 2 घंटे के बराबर। तो कह रहा है बताओ टाइम टेकन टू ट्रेवल x प्लस 40 किलोमीटर को अगर 40 की स्पीड से चला जाए। इससे आसान कोई सोल्यूशन नहीं, देखिए मैं आपको सिखाऊं, सीखना। आप क्या करते हो कि 40 और 60 का एलसीएम ले लिए होगे पेपर देते टाइम, 120 आपके पास एलसीएम आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये काम सब लोग करते हैं, ये कुछ भी नया नहीं। मैंने आपको एक बात सिखा रखी है, कहाँ सिखाई है मैं आपको बताऊं, फाउंडेशन बैच में नहीं, मेंस बैच में। क्योंकि मेंस बैच में जब क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन के पॉइंट्स को मैं आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश की है। शायद एग्जाम टाइम में आप याद नहीं रखते तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए लेंदी होते, ये नहीं करना था। क्या करना था समझना, ये अगर यही आप किए होंगे, ये नहीं करना था। करना क्या था आप समझना, आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढो जो इसको काट रहा हो। हमने कहा सर ये 20 से कट रहा है, 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। नीचे काटना तो जरूर सीखा होगा, नीचे नीचे। जब कभी इसके नीचे कुछ ना होना इधर राइट हैंड वाले में, तो 20 से आपने इसको काटा, 20 से आपने इसको काटा ना, 20 से इसको गुणा कर, 20 से इसको गुणा करके आप क्या कहो कि सर ये 20 दूना क्या है 40 है, 20 दूना क्या है 40। ये अप्रोच सीखिए, इससे क्या हुआ, इससे सोल्यूशन आसान हुआ। देखो कैसे, 6 से मल्टीप्लाई के 3 से करोगे तो दिस इज 3x, ठीक, ये 3x होगा माइनस 2x माइनस 40, और 3 दूना 6, 40 में करना होगा तो 40 गुणे 6 यहां बन जाएगा, ये समझ गए। ये देखो 3x और 2x मिलकर x हो गया। आसान, देखो आप कैलकुलेशन को देखना, इस मेगा मॉक के सोल्यूशन को आप एक एक सोल्यूशन के एक एक सवाल को देखना मैंने किस अंदाज में लगाया है। शायद इस अंदाज में आप लगाए होते ना 30-30 40-40 सेकंड में यूं उड़ते जाते सवाल। खतरनाक पेपर था, मैं मानता हूं इस बात को, बट अप्रोच भी तो आपके पास खतरनाक है। आपको सिखा रखी है अप्रोच, किस दिन रात के लिए लगाना चाहिए था ना। कोई बात, फिर से सीखेंगे। ये x, ये 240 हो रहा है, उधर जाएगा 280 हो जाएगा, 280 ये किसकी वैल्यू आ गई, x की आ गई। आपसे कहा था x प्लस 40 चलिए, यानी 280 प्लस 40 अगर चलेंगे तो 320 किलोमीटर। चलना किससे था, 40 की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो आंसर आ गया 8 घंटे, बड़े आराम से 8 आवर्स इस सवाल का जवाब। दिस इज अ अप्रोच, राइट। चल क्वेश्चन नंबर 78 देखो, 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, यह शॉपकीपर सोल्ड अ टेबल 20% प्रॉफिट एंड चेयर अ प्रॉफिट ऑफ 25%। टेबल को 25% के प्रॉफिट पे, सॉरी 20% प्रॉफिट पे, और चेयर को 25% के प्रॉफिट पे बेचते हैं।
द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल एंड द शॉपकीपर ओवरऑल अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹400 तो फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल टुगेदर। इतनी सी बात थी। टेबल को 20% प्रॉफिट पे, तो हमने कहा टेबल अगर 20% प्रॉफिट पे जाएगी तो सीपीएसपी में रिलेशन क्या होगा, 20% यानी 5 का सामान 6 में जाएगा तो 20% होगा। शेयर को वो कह रहा है 25% के प्रॉफिट पे, 25% यानी 4 का सामान 5। अब एक लाइन बड़ी प्यारी से उसने बताया हमें, उसने कहा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर, कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर यानी ये 4, ठीक, एंड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल यानी ये दोनों कह रहा है आपस में इक्वल है, तो आप भी इक्वल कर लो, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। समझ गए बात को? 2 से करोगे तो ये 10 होगा, ये 12 होगा, 3 से करोगे 4 3 12 और 5 3 15 हो जाए। फिर उसने कहा कि दुकानदार को जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट आप निकालो ना, प्रॉफिट निकालो। 10 का सामान 12 में, तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 2 यूनिट, और 12 का सामान 15 में, तो प्रॉफिट यहाँ कितना हो रहा है 3 यूनिट, हो रहा है 12 3 15। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे भाई 5 यूनिट, और इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। पूछा क्या था, फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ द आर्टिकल, दोनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पूछना था। ये रहा पहले का सेलिंग प्राइस, ये रहा दूसरे का, 12 और 15 जोड़ेंगे तो 27 होगा, 27 यूनिट की वैल्यू, 27 गुणे 80 कर लेना था, 8 सते 56, 16 5 2160, दिस इज राइट आंसर। काम खत्म। 2160 इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो जाना था रेशियो कॉन्सेप्ट से। इस सवाल को भी आराम से आप 30-35 सेकंड में लगा सकते। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, 79 नंबर क्वेश्चन में क्या है जरा देखिए। आपसे कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डे, 25% ऑफ वर्क इन 7 डेज। 25% काम, ये जो है 25% काम का मतलब 1/4 होता है। 1/4 भाग काम अगर 7 दिन में करता है तो ए को पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, 7 चौके 28 दिन लगेंगे पूरा काम करने में। ऐसे सवाल आपको मैंने करा रखा है कॉपी में। कह रहा है बी को जबकि 2/7 काम करने में, सेम काम का 2/7 भाग काम करने में बी को लगते हैं 12 दिन। ठीक है, बी को अगर 12 दिन लगते हैं तो 12 2 छके 12, 7 छके 42, 42 हो जाएगा ना। पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 7 छके 42, 28 और 42 डेज इनको लग जाएंगे। ये समझ में आ गया। ठीक, कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, 12 दिन बाद छोड़ देते हैं और बी जो है उनको रिप्लेस कर देता है। 28 और 42 का एलसीएम ले लीजिए। 28 12 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा भैया 84, 84 हो जाएगा टोटल वर्क। एफिशिएंसी निकालनी है तो एफिशिएंसी 28 से हो जाएगी 3 और 42 से हो जाएगी कितनी, 2 चौके 8 यानी 2। ये एफिशिएंसी ए और बी की आ जाएगी। कह रहा है ए और बी काम को करते हैं 12 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। ए और बी मिलकर दोनों अगर काम को करेंगे तो 3 और 2 5 यूनिट का काम होगा और 12 दिन तक सब कुछ ठीक होगा तो 60 यूनिट काम हो जाएगा। 60 यूनिट काम करने के बाद वो ये कह रहा है आपसे कि बोथ रिप्लेस बाय सी हु कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। कह रहा है दोनों, अब देखो टोटल वर्क था 84 में से 60 काम तो हो चुका है। अगर 60 काम हो चुका है तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास बचा कितना, 84 माइनस 60 कर दो तो 24 बचा। और इसको कह रहा है कि सी जब आता है काम पर रिप्लेस करता है तो 3 दिन में कंप्लीट कर देता है। अगर 3 डेज में 24 काम कोई कर सकता है तो आप भी बता सकते हैं कि एक दिन में वो 8 तरीके 24 यानी 8 यूनिट काम कर सकता है। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ सी। ये रही सी की एफिशिएंसी। अब उसने पूछा कि बताइए फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। अगर पूरा काम सी से अकेले कराया जाए तो कितना समय लगेगा। अगर सी से आपको पूरा काम कराना है तो कितने दिन लगेंगे जनाब, 84 बाई एफिशिएंसी कितनी आ गई 8। और अगर 8 की एफिशिएंसी आती है
तो आप इसको कह सकते हैं 8 दहा में 80, 4/8 मतलब 1/2, 10.5 डेज। बिल्कुल सही जवाब। आप बताइए क्या है इस पेपर में? बड़ा ही आसान पेपर था, बट आप कॉन्सेप्चुअली मजबूत नहीं थे, शायद इस वजह से आपने कुछ गड़बड़ किया होगा, जिन लोगों के मार्क्स नहीं आए होंगे। मैं कई बार समझाता हूं बेटा, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, सवालों पे नहीं। कॉन्सेप्ट जब तक अच्छा नहीं होगा, आप देखिए कितने आराम आराम से, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप भी आपको बता रहा हूं तो भी आप अगर वीडियो में टाइमर देखेंगे तो 50 सेकंड 55 सेकंड में मैं बता ले रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। सोचो अगर खुद से लगाना हो तो क्या इतना लिखने और इतने डिजाइन बनाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फटाफट खींचा होता, दनादन लगा देता, आराम से 30-40 सेकंड में लग जाता। राइट, समझेंगे, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 दे रहा, 80 नंबर क्वेश्चन पे क्या है सीन? 80 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि दो ट्रेन है हैविंग इक्वल स्पीड लेकिन 12 सेकंड एंड 18 सेकंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन। दो रेलगाड़ी की स्पीड बराबर है, 12 सेकंड में एक गाड़ी पार करती है और दूसरी गाड़ी जो है वो पार करती है 18 सेकंड में 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। गाड़ियों को तो बता दिया चाल बराबर है, लेकिन लंबाई बराबर है कि नहीं ये नहीं पता, ये कहीं आगे लिखा होगा। इफ द लेंथ ऑफ द सेकेंड ट्रेन इज 220 मीटर मोर देन द फर्स्ट ट्रेन, यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई से दूसरी की 220 ज्यादा है तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। आप जरा देखो, दोनों ने क्रॉस किया प्लेटफॉर्म को। जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हमने कहा L1 का मतलब फर्स्ट ट्रेन की लेंथ मान लूं मैं, दूसरी वाली की लेंथ को अगर L2 मान लें, तो प्लेटफॉर्म को पार करना है। देखो दोनों ट्रेनों ने पार किया प्लेटफॉर्म को अलग अलग, आप ऐसे समझो दोनों ने पार किया प्लेटफॉर्म को अलग अलग। पहली रेलगाड़ी जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई उसकी जोड़ी जाती है, जो कि 280 मीटर की है, और समय कितना लगता है? 12 सेकंड का समय लगता है। क्योंकि स्पीड बराबर है तो दूसरी गाड़ी की लंबाई ठीक L2 मान लो, और प्लेटफॉर्म वही है जिसकी लंबाई 280 है, और इसको पार करती है कितनी? 18 सेकंड में। क्वेश्चन में एक लाइन बड़े प्यार से उसने बताया कि दूसरी वाली रेलगाड़ी की लंबाई पहली वाली रेलगाड़ी की लंबाई से ये वाली लंबाई 220 ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर पहली वाली की लंबाई को मैंने L1 मान रखा है 12, तो दूसरी वाली की L1 से 220 ज्यादा कर देते हैं, प्लस 280 कर देते हैं, ये करना था इसमें, और नीचे हो जाएगा 18। अब जरा हम इसको सॉल्व कर लें तो ये 2 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। इन दोनों को जोड़ लें जरा, देखो ये जोड़ने से कितने हो रहे हैं? 0 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा 500। 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दें, 3L1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे भाई ये जरा देखो 0, 8 3 के 24, 3 दूना 6 2 840 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 2L1 प्लस 1000, तो ये हो जाएगा। अब सॉल्व करें तो 3L1 और 2L1 मिलकर L1 आ जाएगा। राइट, 1000 में से 840 माइनस करेंगे तो 160 आएगा। दिस इज लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन की लंबाई ये आ गई 160। आपसे कह रहा था बताइए स्पीड ऑफ द ट्रेन, पहली ट्रेन की चाल बता दी। स्पीड ऑफ द ट्रेन पहली ट्रेन की, क्या दोनों ट्रेन की सेम थी क्वेश्चन में? तो अगर आपको स्पीड ऑफ ट्रेन बताना है तो मन करे यहां रख दीजिए आप, तो भी पा जाएंगे आप, या अगर आप यहां रखते हैं दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई के साथ तो भी पा जाएंगे। अगर मैं यहां रखूं तो 160 मेरे ट्रेन की लंबाई है, 280 की हो जाएगी प्लेटफॉर्म। राइट, तो डिवाइडेड बाई 12 कर लो, ये 0, 8 6 हो जाएगा 14, 2 3 और 1 4, डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, दिस इज मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन का जरूर ऐसे सवालों में ध्यान रखा करिए, ऑप्शंस किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई हमें इसे करना होगा। ये 2 बार में और ये बेटा 3 बार में कट जाएगा। 2 से काटोगे तो ये 22, ठीक है, और 5 से काटोगे तो ये 4, 4 पचे 20 और 5 चौके 20, ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, 132 किलोमीटर
पर आवर इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शंस आपके मेगा मॉक में दिए गए थे, जिन्हें आपको बड़ी खूबसूरती और बड़े पेशेंस के साथ लगाना था। ठीक है, तो ये अंदाज था इस सवाल को लगाने का। 132 बिल्कुल सही जवाब। 81 नंबर क्वेश्चन देखो जरा। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ मैन डिपॉजिटेड 10% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ। मैंने कहा कि उस व्यक्ति की सैलरी, एक काम करो 100 मान लेते हैं, ठीक है, 100 मान ले, 10% वो पीएफ में लगाता है। तो अगर 10% वो पीएफ में, यानी 10 रुपए, ये पीएफ का है किनारे का, 10% का मतलब 10 रुपए हुआ, पीएफ में लगा दिया। कह रहा है सेव 30% ऑफ द रिमेनिंग, बचा कितना, 90, 90 बचा। 90 का कह रहा है 30% वो सेविंग कर देता है। अब 90 का अगर 30% वो सेविंग करेगा तो 90 का 30% होगा कितना, 27, 9 3 27, ये सेविंग है इसकी। ठीक हो गई बात, ये सेविंग है। 27 उसने सेव कर लिया। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ मेडिसिन एंड ग्रोसरी 3:4। तो अगर 27 की सेविंग हो जाएगी तो आप भी समझ रहे हैं कि 63 ये बचा। यही एक्सपेंसेस है किसका, ग्रोसरी और सॉरी मेडिसिन और ग्रोसरी का। मेडिसिन और ग्रोसरी को ये बांट दो 3 और 4 के अनुपात में। 3 और 4 के अनुपात में बांटोगे तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63। 9 सत्ते 63 होने से 9 3 27 ये हो जाएगा, ठीक, और 9 चौके 36 ये, यानी 63 में से 63 में से 27 जो है वो किसका है, मेडिसिन का, ये मेडिसिन का है। और ग्रोसरी पे कितना है, 36, ये ग्रोसरी पे है। अब वो आपसे कह रहा है कि इफ हिज एक्सपेंसेस ऑन मेडिसिन इज 2700, अगर मेडिसिन 2700 के बराबर है तो आप भी कह सकते हैं कि सर ये 27 यूनिट ही 2700 के बराबर है, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 100। तो आपसे कह रहा है फाइंड द मंथली सैलरी, और सैलरी आपने माना था 100। एक यूनिट अगर 100 होगी तो मंथली सैलरी 100 इंटू 100 से 1000 होगी। इसको भी लगाया जा सकता था बड़े प्यार से, 10,000 बिना किसी गलती के। 10,000 इस सवाल का राइट आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन आराम से परसेंटेज ब्रेकअप पे इसको तोड़ताड़ के लगा सकते थे, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी ऐसी वैल्यू उटपटांग टाइप की परसेंटेज की नहीं दी हुई थी। राइट, चल 81 के बाद देखो भैया आगे क्या था इस पेपर में। बड़े अच्छे अच्छे सवाल, शानदार शानदार क्वेश्चन कराए गए हैं, आपके एग्जाम को मद्देनजर रखते और एग्जाम से पहले कराए गए हैं। अच्छी बात ये, एग्जाम से पहले आपको इतने प्यारे क्वेश्चंस के कलेक्शन दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आप इनको बेहतरीन अंदाज में 2 बार 3 बार रिवीजन करके ही जाएंगे पेपर देने में। मैंने पूरी कोशिश की है कि पेपर से पहले इस मेगा मॉक के माध्यम से आपको पूरी की पूरी मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग का एक प्रॉपर रिवीजन करा दिया जाए बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ, ताकि आपको अगर लगता हो कि नहीं चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं तो एक बार लगे कि नहीं थोड़ा सा और एक बार पढ़ के जाने की जरूरत है, तो शायद हम बेहतर करके आ पाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 पार्टनर PQ आर इन्वेस्टेड देयर अमाउंट आर इन द रेशियो 2, 5 और 7। 3 लोग हैं भैया, P, Q और R। पार्टनरशिप का सवाल, इन्वेस्टमेंट क्या है इनका, 2:5:7, ये इन्वेस्टमेंट। कह रहा है एट द एंड ऑफ 6 months P added some more amount such that his investment become equal to the half of sum of Q and R इनिशियल इन्वेस्टमेंट। Q और R के इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 और 7 मिलकर होंगे 12। 12 का हाफ मतलब 6। 6 इन्वेस्टमेंट करता है कौन, P, कब, 6 महीने के बाद। यानी ये 2 रुपए इसके 6 महीने तक एज इट इज रहे और 6 महीने के बाद 6 रुपए वो इन्वेस्टमेंट करता है, कब, अगले 6 महीने तक, क्योंकि प्रॉफिट कब है, एट द एंड ऑफ ईयर है, ठीक है, 6 तक करता है वो। अब उसके बाद वो कह रहा है आपसे कि एट द एंड ऑफ ईयर क्यू शेयर प्रॉफिट इज 425 रुपीज, 495 रुपए क्यू का शेयर है। तो एक बात समझ में आई कि सर पी का ही हिसाब था, क्यू का कोई हिसाब नहीं था, यानी क्यू को कोई टाइम में परिवर्तन नहीं, ये 12 होगा और ये 7 के साथ ये भी 12 हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक हो गई बात, ये हमारे समझ में आया। अब हम बस इसे सॉल्व कर दें तो अपने पास जवाब आ जाएगा। ये 6 होगा, ये 6 और ये 2 और ये 2, राइट।
और कुछ कट रहा है? हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 से ये हटा दो, 2 ये हटा दो, तो 2 से ये 3 बार में और 2 से ये 1 बार। तो हमारे पास बचा क्या? 3 और 1 मिलाकर ये हो जाएंगे 4, ठीक है, ये 5 और ये हो जाएगा 7। ये हमारे पास इनके प्रॉफिट का रेशियो आया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया था क्यू शेयर प्रॉफिट 425, क्यू का शेयर 5 यूनिट की वैल्यू 425 दे रखी है और आपसे कह रहा है कि बता दो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 5/40 85 होगी। टोटल प्रॉफिट बताना है तो आप सभी जानते हैं, सबको जोड़ दीजिए। 7 5 12, 12 और 4 हो जाएगा कितना? 16। 16 इंटू 85 कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यहां से आपके पास जवाब आ जाएगा 13 और 16 पचे 80, 1360। 1360 इस सवाल का बेहतरीन जवाब। ये सवाल आराम से लगाया जा सकता है। ऐसे सवालों की बेहतरीन प्रैक्टिस हम लोग पहले से कर रखे हैं फाउंडेशन क्लास में, बिल्कुल भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 83 देखो। ऐसा कैसे हो सकता कि बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन ना आए पेपर में? ये तो हो ही नहीं सकता, कदापि नहीं हो सकता। कह रहा है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x किलोमीटर पर आवर। जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो 12 है, जबकि करंट की स्पीड x, ठीक है। स्टिल वाटर की स्पीड 12 है और करंट की स्पीड x किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गई बात। इफ इन ट्रेवलिंग 270 किलोमीटर अप स्ट्रीम, अगर अप स्ट्रीम में 270 किलोमीटर चला जाए तो नाव कह रहा है कि 66.66% ज्यादा समय लेती है 270 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने। आपने एक चीज देखा कि 270 अप स्ट्रीम, 270 डाउन स्ट्रीम, मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का उल्टा टाइम और टाइम का उल्टा स्पीड होता है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि अगर आप अप स्ट्रीम में चलेंगे, वही डिस्टेंस अगर आप डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो अप स्ट्रीम वाला समय जो है वो 66.66% ज्यादा होगा। 66.66% का मतलब होता है 2/3। मतलब अगर 3 यूनिट इधर लगेगा तो 5 यूनिट यहां लगेगा। दिस इज द टाइम का रेशियो होगा ये। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्पीड का रेशियो, ये कहने में चीकू भैया कोई दिक्कत नहीं कि 3 और 5 होगा, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब उसने आपसे पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी करंट की स्पीड बता दीजिए। तो बड़ा ही आसान है। आपको एक बात और मैंने पढ़ा रखी है बहुत अच्छे से कि अगर आपके पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का हिसाब किताब हो, समझना, तो कहीं आप अपनी बोट एंड स्ट्रीम की कॉपी उठाइए और आपको बहुत बेहतरीन पता है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम अगर 3 और 5 है तो दोनों को जोड़ के अगर हम लोग 2 की भाग करते हैं तो बेटा सीधा स्टिल वाटर निकलता है। दोनों को जोड़ के अगर 2 से डिवाइड करोगे, 5 3 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो सीधा सीधा रेशियो में बता दोगे कि सर 4 ये स्टिल वाटर आएगा। और यही 4 बराबर है किसके? पता है आपको? इस 12 के। दिस इज द एग्जाम अप्रोच। ये जो तरीका मैं लगा रहा हूं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। आपको बतानी है किसकी? एक्स की वैल्यू, और एक्स है क्या? करंट। दोनों जोड़ के 2 की भाग करने से अगर स्टिल निकलता है तो हमने यह भी पढ़ा रखा है कि अगर बेटा डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को माइनस करोगे, 5 में से 3 बाहर करोगे तो 2 बचेगा। दिस इज स्पीड ऑफ करंट आता है ये। और अब अगर 2 की डिवाइड कर दें तो करंट की आ गई 1 यूनिट। 4 यूनिट अगर 12 है तो 1 यूनिट 3 किलोमीटर पर आवर होगा। इतनी सी बात कोरिया का भी बच्चा बता देगा, काम खत्म। आया समझ में? देखा आपने इसको लगाने का तरीका? ऐसे लगाना था। बाकी इसके अलावा किसी भी रास्ते पे आप जाएंगे तो आप आजमा के देख चुके होंगे अभी तक, मुझे भरोसा है ना। एक्सपेरिमेंट तो कर ही लिए होंगे पेपर देने के बाद कि क्या क्या कर सकते थे हम। ये टेक्निक उड़ानी थी जो 30-30 35-35 सेकंड में मैं जो आपको सवालों की अप्रोच बता रहा हूं। बेटा ये सारी अप्रोच कोई ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि ये नई है आज की वीडियो में, आज की सोल्यूशन में सर आप बता रहे हो। क्लास में तो कभी नहीं बताए। आप कॉपी खोल लीजिए फाउंडेशन की, सब कुछ आपकी कॉपी में, सब कुछ है। सही, आओ आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी प्यारी सी डीआई, इसके बाद 84 से 88 पे डीआई सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या है डीआई, देखना जरा ध्यान से सब। हमेशा कहता हूं कि डीआई के लिए आराम से पहले डीआई के इंस्ट्रक्शन को पढ़ा करो। जब तक डीआई के इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे नहीं
दुनिया की कोई ताकत नहीं जो तुम्हें डीआई सिखा पाए, केवल पढ़ो, क्योंकि डीआई में होता कुछ भी नहीं है, डेटा को तोड़ना होता है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, यही छोटी छोटी चीजें होती है। खतरनाक डीआई थी। आओ देखते हैं एक बार। कह रहा है द टेबल चार्ट शो द एवरेज, ये सब पॉइंट ध्यान दिए जाते। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाई, ना कि मेल ना ही फीमेल, एम्प्लाई मतलब मेल और फीमेल दोनों, इन कंपनी ए एंड बी इन 5 डिफरेंट ईयर, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 16 तक। आल्सो गिवन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई इन कंपनी बी 5 डिफरेंट ईयर and also given the total number of male employee in company A and B together in 5 different year। ठीक है भाई, अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से समझना। आपके पास ये चार्ट दिया हुआ है, चार्ट में क्या क्या दे रखा है देखो, इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ लिया। अगर हम लोग इसको पढ़ें ध्यान से तो देखो, कह रहा है ये जो कॉलम आपको दिख रहा है, TDI समझना बहुत ध्यान से, ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई का कॉलम है, ये वाला और ये वाला दोनों। इसमें एम्प्लाई मतलब मेल फीमेल नहीं है, मेल फीमेल मिलाकर एम्प्लाई बनता है। ये जो पहला कॉलम आपको दिख रहा है, ये एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाई ए और बी का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लाई है। अगर ये 225 एवरेज है तो आप इस बात को कह सकते हो कि अगर कंपनी ए और बी की बात है तो आप इस बात को कह सकते हो कि टोटल एम्प्लाई इसके कितने हो जाएंगे, 450। ये टोटल एम्प्लाई हो जाएंगे 450। अब जरा देखो, कंपनी बी के एम्प्लाई कितने हैं, 210। ए और बी के टोटल एम्प्लाई कितने हैं, 450। अगर बी के टोटल एम्प्लाई 210 है तो हम एक कॉलम यहां बना दे, ए के टोटल एम्प्लाई 450 में से 210 को घटा दो, 210 घटा दो, कितने हो जाएंगे, 240 हो। ये समझे क्या था, ये मैं फिर समझाऊं। ये जो कॉलम आपको दिख रहा है मैं यहां लिख के समझाता हूं, ये ए और बी के एम्प्लाई नहीं बल्कि एवरेज एम्प्लाई दे रखा है। ए और बी के अगर एवरेज एम्प्लाई की संख्या 225 है तो टोटल एम्प्लाई की संख्या कितनी हो जाएगी, 225 का डबल यानी 450। 450 ये टोटल एम्प्लाई होंगे। इसमें से ये जो आगे वाला कॉलम है ये कंपनी बी के एम्प्लाई का है। अगर बी के एम्प्लाई इसमें से हटा दो 210 बी के एम्प्लाई, तो बचेगा क्या भैया, 240। ये कंपनी ए के एम्प्लाई आ जाएंगे, ये ए के एम्प्लाई, ये बी के एम्प्लाई और ए बी के टोटल एम्प्लाई 450। ये करना है आगे की दोनों ग्राफ, आगे की दोनों ग्राफ में ये कर। आगे मैं एक बार और समझाऊंगा आप। देख 165 आपके पास एवरेज है, 165 का डबल, 165 का डबल कर दो तो 65 का डबल कर दो 120 हो जाएगा, एक का डबल कर दो 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा टोटल 330। 330 क्या आ गए, ए और बी के ये टोटल एम्प्लाई आ गए। बी के एम्प्लाई कितने हैं, 150। अगर बी के एम्प्लाई 150 है जनाब तो ए के एम्प्लाई कितने होंगे, 330 माइनस 150 कर लो, 180 आपके पास ये आ जाएंगे ए के एम्प्लाई। ठीक, फिर से देखो, एवरेज कितना है, 300, एवरेज है 300, 300 का डबल करो, 300 का डबल कितना होगा, 600। 600 क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई ए एंड बी, जिसमें से बी के एम्प्लाई कितने दिख रहे हैं, 240। अगर बी के एम्प्लाई 240 है तो 600 माइनस 240 कितना हो जाएगा, ये 360। 360 हो जाएगा ए के एम्प्लाई, हो जाएंगे। चल आगे बढ़ते हैं और मैं आपको डिकोड कर दूं। केवल डिकोडिंग इसकी टफ थी, बाकी क्वेश्चंस में इजी है, क्वेश्चंस आप लगाएंगे। 280 हमारे पास ए और बी के टोटल एवरेज है। अब ए और बी का अगर 200 टोटल है, 280 टोटल है तो 560 हो जाएगा, 28 दूना 56। ए और बी के टोटल एम्प्लाई कितने हो जाएंगे, 560। 560 में से 360, लॉजिक पकड़ना,
560 में से 360 आपके बी के एम्प्लाई है। तो जब आप बी के एम्प्लाई हटा दोगे तो ये कितने बच जाएंगे भैया? 200 ए के एम्प्लाई हो जाएंगे। अब इसके बाद देखो 370 का डबल कर दो, क्योंकि एवरेज है ना, कितना हो जाएगा? 740 हो जाएगा। 740 में से 320 घटा दो, 320 घटा दो तो 420 हो जाएंगे आपके पास ए के। तो हमने क्या सीखा इस DI से कि ये स्टार्टिंग का ए और बी का ये डेटा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। बड़े आराम से आपको दिख रहा होगा कि पहले कॉलम में एवरेज दिया था, डबल करके हमने सम बना लिया। बी के एम्प्लाई हमें पता थे, घटा के हमने ए की एम्प्लाई निकाल लिया। ध्यान रहे ये सारे एम्प्लाई निकले हैं, कोई मेल फीमेल वगैरह कुछ भी नहीं निकला। अब एक कॉलम और बचा हुआ, ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल एम्प्लाई, यहां तोड़ना है मेल एम्प्लाई इन कंपनी ए एंड बी टुगेदर। ए और बी मिलाकर टोटल मेल एम्प्लाई का कॉलम ये दे रखा है, लेकिन हर कॉलम किसी ना किसी से रिलेटेड है, ये पढ़ने पर पता चलेगा। कैसे? आओ मैं समझाता हूं। कह रहा है 75% निकालो किसका? ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई इन कंपनी ए इन 2014। कंपनी ए का 2014। लॉजिक पकड़ना बहुत ध्यान से, बड़ी अच्छी DI पूरी तरीके से मैं आपको डिकोड करके दे रहा हूं। आप सवाल लगाइएगा, सवालों में दम नहीं, मैं डिकोडिंग कर रहा हूं। देखो कह रहा है 75% निकालो किसका? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई कंपनी ए इन 2014। ये हमने कंपनी ए के एम्प्लाई निकाले थे और ये रहा 2014। दिख रहा है? कंपनी ए ये 2014 के जो एम्प्लाई हैं वो कितने हैं? 360। कह रहा है इसका क्या कर दो आप? 75% कर दो। 75% मतलब 3/4, 4 9 36, 9 3 27, 270 आपके पास आए। 270 आया। क्या आया? 270। 270 आया मेल एम्प्लाई ए एंड बी टुगेदर। ए और बी दोनों कंपनी के टोटल मेल एम्प्लाई आए। लिख लेते हैं इसको भी, ए एंड बी के टोटल मेल एम्प्लाई। यहां पे मैं लिख देता हूं ए और बी, ठीक है। ये वाली चीज यहां पे डिकोड है, ठीक। ये आ गई 270। अब जरा समझना, कंपनी ए और बी के ये 270 जो आया ये मेल एम्प्लाई आया है, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कलर कोई और चेंज कर लूं इसमें शायद तो अच्छा लगे। 270, 270, 270 क्या है? ये ए और बी के मेल एम्प्लाई आ गए 270, ठीक है। ए और बी के मेल एम्प्लाई आ गए 270। अब देखो अगले वाले, कह रहा है कि 40% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई इन कंपनी बी इन 2012। 2000 कंपनी बी 2012, कंपनी बी के 2012 को 40% ज्यादा कर दो किसका? टोटल एम्प्लाई का। अब कंपनी बी ये रहा और 2012 ये रहा, तो इसको 20% ज्यादा करना है। 20% ज्यादा करना है किसको? कंपनी बी 2012 ये है, कंपनी बी ये है। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लाई इन कंपनी बी, कंपनी बी के जो एम्प्लाई हैं वो कितने हैं? 212, 210। तो कंपनी बी, अगला वाले को मैं डिकोड कर रहा हूं, 2012 के टोटल एम्प्लाई कितने हैं? 2012 के आप देख रहे हैं 210। यार अगर आप इसको 40% बढ़ा सकते हैं, 40% होता है 2/5, राइट। यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? 7/5 बढ़ाना है ना, 40% मोर करना, तो आपको ए और बी के मेल मिल जाएंगे। मैंने बढ़ाने को कहा तो चलो 5 चौके 20 होगा, एक चला जाएगा, 5 दूना के 10, 7 दूनी 14, एक 7 चौके 28 और एक 29, 294 आ रहा है। बड़ा उटपटांग सा नंबर आ रहा है, 294, ठीक है। 294 ये आया, दिस इज 294 इज व्हाट? 294 कंपनी ए और बी के टोटल मेल एम्प्लाई हुए ये 294। अगला देखो, फिर से देखो,
कह रहा है 10% कम कर दो। क्या? टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2015। 2015 में कंपनी ए में है 200, 2015 में कंपनी ए में है 200, ठीक, 2015 की बात कर रहा है। और कंपनी बी में कितने एम्प्लॉय हैं? ये कंपनी ए के एम्प्लॉय थे और ये थे अपने पास कंपनी बी के एम्प्लॉय 360, 360, राइट। तो हमने जब दोनों को जोड़ा तो हमारे पास टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए? 560 हो गए, 560। 560 ये जो टोटल एम्प्लॉय हुए ए और बी के, इसको 10% कम कर दोगे तो आपके पास डेटा आ जाए। 560 को अगर मैं 10% कम करूंगा, 10% क्या होता है भैया? 10% का मतलब 56 कम कर लेना है। 10% कम करना है हमें, यानी 56 कम कर लेना है। 56 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 504, 504। 56 कम करेंगे तो 504, यानी 504। 504 क्या आया? ए और बी के टोटल मेल एम्प्लॉय आ गए हमारे पास। अगला देखो, इसके बाद देखो आगे वाला पूरा डिकोड मैं कर रहा हूं, सवाल अब बैठ के लगाना। पूरी डीआई आपके सामने है और बेहतरीन डीआई, सीख लेना कि ऐसी भी डिकोडिंग की जाती है ना। सीधा सीधा ग्राफ की आदत ना डालें, उल्टे पुल्टे नंबर्स भी इधर उधर से निकाले जाते हैं, जोड़ घटा के बोल के। अगला देखो, 2015 में कह रहा है कि इक्वल टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए 2014। 2014 में कंपनी ए में कितने एम्प्लॉय हैं? किस कंपनी में? कंपनी ए में। तो 360 है, कह रहा वही इक्वल होंगे, यानी यह भी 360। ये समझ में आ गया सबको? यह भी 360 होगा, ये ध्यान रखिए। आगे कह रहा है आपसे कि 20% ज्यादा कर दो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी 12 और 14। कंपनी बी 12, 14। अब 12 देखते हैं भैया, 12 देखो सर, 12 और 14, ये देख, 12 में कंपनी बी की बात चल रही है। 12 और कंपनी बी कितने? 210, 210। 14 कंपनी बी, 14 ये है, और कंपनी बी ये वाली लाइन थी 240, 240। दोनों जोड़ेंगे 450। इसको कह रहा है 20% कम कर दो। 20% कम करने का मतलब 1/5, 90 कम। तो 450 में से 90 घटा, 450 में से 20% नहीं, माफ करिएगा, 20% लेस नहीं करना था, 20% मोर कर, ठीक है, 20% मोर करना है। 450 को 20% मोर कर दीजिए, ठीक है। 1/5, 90 ज्यादा, यानी 450 में 90 जोड़ 540, 540, ये हो गया 540। ए और बी के टोटल मेल कितने आ गए? 540। ये पिक्चर थी। इस तरीके से इस डीआई को डिकोड करना है था। आप एक बार दो बार वीडियो को प्ले करके एक लाइन जैसे मैंने डिकोड किया आप देख लो, आगे की लाइन को खुद डिकोड करो, तब सीख पाओगे कि ऐसा भी होता है सर। ठीक हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, जरा इनके क्वेश्चन देखा जाए। क्या थे इनके क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन मैं लगा दूं ताकि आप इजिली इन्हें लगाइएगा। डिकोडिंग मैंने पूरी कर दी है। देखो पहला क्वेश्चन देखना इसका, इसका 84 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि इफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी ए इन 2014 to 2017 is 9:8, 9:8। तो टोटल एम्प्लॉय कह रहा है, टोटल एम्प्लॉय कंपनी कौन सी है? ए, और 2014 के साथ 2017 की बात कर रहा है। ये कह रहा है ये 9 और कितना है? 8, ठीक। रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी बी, टोटल एम्प्लॉय कंपनी बी 2013
2017, ये कितने हैं 3:5। तो कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन कंपनी ए एंड बी इन 2017। आपको ये पता है। आइए ग्राफ के पास तो आना पड़ेगा। कह रहा है कंपनी ए के 2014 और 2017 का जो अनुपात है, अपने पास ग्राफ क्या है 2016 तक, 2016 तक का ग्राफ है, 17 का ग्राफ वो डिकोड करा रहा है आपसे। अब वो 17 का ग्राफ अगर डिकोड करा रहा है तो लॉजिक को समझना आप कि 2014 से उसने 17 को कैलकुलेट किया है। तो अगर 2014 में हम लोग ये देखें तो ध्यान से देखो, 2014 में ए के जो एम्प्लाई है ये कितने हैं 360 है, और ये एम्प्लाई की ही बात किया था, ना कि मेल और फीमेल की बात की थी, एम्प्लाई की बात किया था। तो 2014 में अगर कंपनी ए के एम्प्लाई को आप देखोगे तो कितने ये दिख रहे हैं 2014 में 360 दिख रहा है, 360। तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो कि ये 40 है। अगर ये 40 है तो 40 से यहां मल्टीप्लाई करने पर 17 में ये हो जाएंगे 8 चौके 32, 320। 17 में हो जाएंगे कितने 320। अब कंपनी बी 2013, कंपनी बी 2013 ये है 150, ठीक है, ये 150। 3 यूनिट बेटा 150 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पचे 25, 250 हो जाएगी। 250 है, ये ध्यान रखिएगा, 250, ये 250। और पूछा क्या था क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्वेश्चन में कि बताओ ए और बी 2017 के एम्प्लाई बता दो। उसने ये कहा था, ये रहा ए के 2017 की एम्प्लाई, ये रहा बी के 2017 की एम्प्लाई, दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 और 5 2 7 होने से 570 इस सवाल का बेहतर सवाल। देखा आपने कितना ही आसान, देखा डीआई टफ थी, मैं मानता हूं इस बात को, बट ये एग्जाम कराया इसीलिए गया था कि मैं आपको सिखा पाऊं चीजों को, ठीक है। तो आज से आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस तरीके से भी डीआई के पैटर्न होते हैं टेबल बेस्ड, राइट। जो टाइम लेंगी फटाफट उनको पढ़ के कैलकुलेट करना ही पड़ता है, और कोई रास्ता नहीं होता, आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। इस तरीके से इसको लगाना है। एक सवाल और मैं लगा दूं ताकि आप और आसानी से बचे हुए क्वेश्चंस को आप लगाएंगे आराम से पढ़कर। क्वेश्चन नंबर 85 और आप देख लीजिए मेरी तरफ से। 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय, है ना, एक फीमेल का मामला है तो मैं लगा दें, क्योंकि भाई देखो महिला पुरुष का चक्कर खराब है, मैं आपको कई बार कहता हूं। एक बार देख, कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉय इन कंपनी ए टू कंपनी बी 2012 में 4 और 5 के अनुपात में है। फीमेल कौन से ईयर की बात कर रहा है वो, कंपनी ए और बी 2012 की बात कर रहा है। कंपनी ए और कंपनी बी कि जो फीमेल का रेशियो इन्होंने बताया, ये कह रहे हैं कि सर 4:5, ठीक। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉय कंपनी ए एंड कंपनी बी इन 2012। आपको बताना है मेल 2012 के और दोनों कंपनी यानी ए और बी इनके बीच का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। अब जरा समझना लॉजिक, आओ ग्राफ के पास चलते हैं। ग्राफ के पास हमारे पास फीमेल का रेशियो है और मेल तक हमें पहुंचना, ठीक है। कंपनी ए और कंपनी बी की बात है। आप मुझे एक बात बताइए, कंपनी ए और कंपनी बी की बात है ना, ठीक। कौन से ईयर 2012 की बात हो रही है। 2012 में जरा देखो, ध्यान से समझना आप लोग कि 2012 में ये देखो, ये क्वेश्चन 2012 में कंपनी ए और बी के जो टोटल आपके पास मेल थे वो 270 है। मैं कलर बदल लूं थोड़ा ताकि आप इजीली देख पाएंगे। ये देखो, ये ए और बी का क्या हम लोगों ने निकाला था, ए और बी के ये जो निकाले थे, ये हम लोगों ने जो डेटा निकाल रखा है, ये पूरा डेटा, ये टोटल मेल की बात हो रही है, कंपनी ए और बी के मेल की बात हो रही है। अब अगर मेरे पास टोटल एम्प्लाई 450 है, 450 है
और उसमें से टोटल मेल एम्प्लाई 270 हैं, तो 2012 की फीमेल एम्प्लाई कितनी होंगी? क्योंकि टोटल हमारे पास 400 एम्प्लाई है, 450 एम्प्लाई है, उसमें से 270 हमारे पास क्या है भैया, मेल है। तो कोई भी इंसान कह सकता है कि 8 7 15 180 फीमेल होंगी। कब की? 2012 की। 2012 की कंपनी ए और बी की मिलाकर फीमेल कितनी हो जाएंगी? 180। क्योंकि कंपनी ए और बी मिलाकर टोटल एम्प्लाई है, कंपनी ए और बी मिलाकर टोटल मेल थे अपने पास, तो फीमेल हो जाएंगी 180। और इस 180 का बंटवारा 4 और 5 में करना है। 180 ये टोटल होगा, 9 यूनिट के बराबर होगा, 1 यूनिट 20 होगा, तो 4 यूनिट 80 होगा, ठीक। और 5 यूनिट 20 25 100 हो जाएगा। ये हमने 4 और 5 में तोड़ दिया, 4 और 5 में। अब समझिए आपको क्या निकालना है, मेल निकालना है 2012 की। बात फिर वही आती है कि अगर आपको मेल निकालना है कंपनी ए और बी के 2012 की, तो आपने एक चीज देखा कि आपके पास चार कंपनी ए में 240 टोटल एम्प्लाई, 240 कंपनी ए में टोटल एम्प्लाई। अब लॉजिक समझना, अगर कंपनी ए में टोटल एम्प्लाई हमारे पास, देखो कंपनी ए में टोटल एम्प्लाई हमारे पास कितने हैं? टोटल एम्प्लाई 240। टोटल एम्प्लाई का मतलब कि ए में टोटल एम्प्लाई का मतलब मेल प्लस फीमेल, मेल प्लस फीमेल, यही हुआ ना। इसमें से ए 2012 में फीमेल कितनी मिल गई आपको? 80। ए 2012 की फीमेल कितनी मिल गई? 80। अगर मैं इसमें से 80 माइनस कर दूं, 240 में से 80 माइनस कर दूं, 160 हमें क्या मिल जाएंगे? ये फीमेल, तो ये क्या मिल जाएंगी? मेल मिल जाएंगे। और यही मुझे चाहिए था, 2012 ए के मेल चाहिए थे, जो कि ये होगा कितना? 160, 160। सेम अगेन यही काम फिर से करेंगे। बी में, बी के टोटल इंप्लाई कितने हैं? ये देखो 2012 की पूरी पिक्चर 2012 की चल रही है। बी के टोटल इंप्लाई कितने हैं? 210। ये दिख रहा है ना आपको? 210 टोटल इंप्लाई है बी के, 210। इसमें से फीमेल कितनी है? 100। तो ये टोटल इंप्लाई का मतलब मेल प्लस फीमेल कंपनी बी में। इसमें से 100 क्या है आपके पास? 100 फीमेल। अगर 100 फीमेल होंगी तो 110 क्या हो जाएंगे? इसमें मेल हो जाएंगे मेल, 110 मेल हो जाएंगे। और ये रहा ये बी, कंपनी बी का 110। और आपसे उसने कहा था कि 160 और 110 के बीच का डिफरेंस बता, यही बताना था। और ये डिफरेंस हो जाएगा जनाब कितना? 50। बहुत ही खतरनाक और कतई जहर सवाल मानता हूं, एग्जाम के लिए टफ था ये क्वेश्चन, नॉट इजी टास्क कि आप इसको तोड़ पाते, लेकिन अब तोड़ लेंगे, अब तोड़ लेंगे आप, है ना। फिर से देखना इसको, इस वाले क्वेश्चन को वापस रिप्ले करना पड़ेगा 2-3 बार, मतलब नहीं है है ना। खैर कोई बात नहीं, कुछ क्वेश्चंस किए भी जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस छोड़ने भी होते हैं। पेपर का लेवल अगर एक अच्छा है तो पढ़ना भी सीखना ही पड़ेगा। तो आगे के इस डीआई के बाकी के मैंने 2 सवाल आपको बता दिए, बाकी के क्वेश्चंस आप लगाइएगा। ये क्वेश्चन अगला वाला था ऐसा, तो ये आप लगाएंगे। बाकी के क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस आगे के 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, ये आप लगाएंगे, क्योंकि अगले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से लग जाएंगे, क्वेश्चंस इजी है। ये वाला था थोड़ा सा 85 नंबर का क्वेश्चन, मुश्किल था, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चल अब इसके बाद देखते हैं जरा आगे और क्या है। आगे इसमें कैसलेट डी आई थी, इजी,
इसको बनाते हैं। कैसलेट 89 से लेकर 93 के बीच में आपको कैसलेट दी गई। कैसलेट दो ही तरीके से कैसलेट बनती है, मैं आपको कई बार ये बात बता चुका हूं। या तो कैसलेट बनती है बेटा वेन डायग्राम पे, या तो कैसलेट बनती है टेबल पे। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कैसलेट की है वेन डायग्राम से? कुछ वर्ड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ओनली, क्यू, बोथ, इस तरीके की वर्ड्स अगर यूज होते हैं कि नन ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि सर ये वेन डायग्राम से बनेगी। फिलहाल पहली लाइन में देखकर देखो, कह रहा है कि देयर इज अ, इस को देखो, कह रहा है देयर आर 140 स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए एंड बी, दे लाइक 3 डिफरेंट सब्जेक्ट नेमली इंग्लिश, साइंस एंड मैथमेटिक्स। 3 तरीके के सब्जेक्ट को ये लोग पसंद करते हैं। ईच स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ दीज सब्जेक्ट। ये लाइन पढ़ने से मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि सर हो सकता है कि ये वेन डायग्राम की तरफ जाए, क्योंकि कह रहा है ईच स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट लाइक एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट। हर एक बच्चा, ये जो 1440 टोटल बच्चा है, ये हर एक सब्जेक्ट को पसंद करता ही करता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who like science 50% of the total number of institute, the number of student who like only English। मिला ना, यही मैं खोज रहा था। ये पता चलना चाहिए, ओनली इंग्लिश, ओनली हिंदी, बोथ, देखो यहाँ बोथ भी लिखा हुआ है, वो लाइक बोथ साइन। तो इतने से ये बात समझ में आ गई कि ये जो वेन डायग्राम है जनाब, ये बनेगी किससे? ये जो कैसलेट है ये किससे बनेगी? वेन डायग्राम से। तो हमने क्या कहा, आपको मैंने वेन डायग्राम पढ़ा रखा है। ये जितने कट बन रहे हैं इनके अपने नाम होते हैं। इन कट को जो भर लेता है वही विजेता होता है, वही विजेता होता है। चल, ये सब्जेक्ट के हिसाब से बना लेते हैं। पहले सब्जेक्ट क्या था? इंग्लिश, साइंस और मैथ। इंग्लिश मैंने लिखा, ठीक है, साइंस, साइंस और मैथ, इंग्लिश, साइंस और मैथ, ये 3 चीजें आपस में हैं। अब वो कह रहा है टोटल स्टूडेंट जो है वो 1440, टोटल स्टूडेंट 1440। इसमें से उसने बोला कि लाइक साइंस 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट ए को पसंद करते हैं। लाइक 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां से पढ़ ले। 440 स्टूडेंट्स, ये देखा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक साइंस, साइंस लाइक करने वाले 50% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट ए, इंस्टीट्यूट ए में है। साइंस वाले कितने हैं? 50% ऑफ द टोटल। तो 1440 का 50% 720। क्योंकि लाइक साइंस लिखा है इसलिए मुझे बाहर रखना पड़ेगा। अगर ओनली साइंस लिखा होता तो इसे मुझे अंदर रखना। इतनी डिफरेंस आपको पता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली इंग्लिश is equal to the number of student, the number of student who like only English is equal to the number of student who like only mathematics। only English का सेक्शन ये है जनाब, और only mathematics का सेक्शन ये है। कह रहा है ये दोनों आपस में इक्वल। तो हमने टिक कर लिया, बाद में देख लेंगे जैसा होगा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 240। साइंस एंड मैथ्स को वो कह रहा है, साइंस एंड मैथ बोथ, ये साइंस है ये मैथ है। साइंस एंड मैथ बोथ, पता है यहां से यहां तक होता है, मैं आपको बता रखा, और इसको मुझे बाहर रखना पड़ेगा। दिस इज 240, ये बोथ का। आगे कह रहा है एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट साइंस इज 160। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट लाइक साइंस। और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स का तो ये है, बट नॉट लाइक साइंस का मतलब ये हुआ कि केवल यहां से लेकर यहां तक, जिसको आप कह सकते हैं ओनली इंग्लिश एंड ओनली मैथ्स। ये कितना है? 160, ये 160। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स is 20 more than the number of student who like both English and science।
इंग्लिश और साइंस वाले कितने हैं, इंग्लिश और साइंस वाले जितने लाइक करते हैं उससे 20 ज्यादा लाइक करते हैं कौन, हु लाइक बोथ साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस एंड मैथमेटिक्स वाले जो हैं, साइंस एंड मैथमेटिक्स ये है 240। कह रहा है कि ये जो 240 है, लॉजिक पकड़ना क्या बोल रहा है, ये जो 240 है ये 20 ज्यादा है, 20 मोर लिखा हुआ, 20 मोर, ये 20 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ इंग्लिश एंड साइंस। इंग्लिश एंड साइंस कह रहा है यार, इंग्लिश एंड साइंस ये होता है, इंग्लिश एंड साइंस बोथ, इंग्लिश एंड साइंस ये होगा। और कह रहा है कि ये जो गोला है ये कितना है, 20 ज्यादा, ये 20 ज्यादा है, ये अगर ये 20 ज्यादा है इसका मतलब इस गोले की वैल्यू कितनी हो गई, 220, क्योंकि 240 ये है ना, ये 20 ज्यादा है, इसको कह रहा था 20 ज्यादा। कह रहा द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट इज 860। एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट का मतलब ये हुआ ओनली इंग्लिश, ओनली साइंस, ओनली मैथ्स। एग्जैक्टली वन का मतलब ये हुआ कि ओनली इंग्लिश, ओनली साइंस एंड ओनली मैथमेटिक्स इज 860। तो एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट यहां मैं लिख लेता हूं, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट कितना है, 860। यानी अगर हम इन तीनों को जोड़ें, मैं ऐसे समझ सकता हूं कि अगर मैं जनाब इन तीनों को जोड़ा जाए, यही है इन तीनों को, तो इन तीनों का सम कितना है, 860। अब इस डीआई को हमें डिकोड करना है, इनमें ये दोनों बराबर है, इन तीनों का सम 860 है, ये दोनों गोले की वैल्यू हमें पता है, ठीक। अब लॉजिक पकड़ो कि ये सॉल्व कैसे, दिमाग लगाया जाए इसको, ये सॉल्व होगी कैसे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक ओनली वन सब्जेक्ट 860 हो जा रहा है, 240 टोटल स्टूडेंट्स है बट नॉट साइंस वाले 160 हैं। अब इसको दिमाग लगाया जाए कि इसको आखिर हम सॉल्व कैसे करेंगे, बात को ये समझने आ जरा। आप जरा एक बात मुझे बताइए, ये 720 क्या है, देखो ये जो 720 है आपके पास, ये 720 इस पूरे गोले की वैल्यू, ये जो गोला आप देख रहे हो इस पूरे गोले की वैल्यू क्या है, 720, साइंस वाले 720। ये हमारे पास 160 है, ये 220 है। अब दिमाग ये लगाना है, आप मुझे बताइए जरा, लॉजिक पकड़ना, अगर हम इसको जोड़ें 240 और 160 दोनों का सम अगर किया जाए, और कुछ दिया हुआ है इसमें, और कोई लाइन तो नहीं छूट रही है, नहीं छूट रही है ना, ठीक। 860 टोटल है, देखो जरा समझना आप मेरी बात को, 2 और 1 300 अगर कर दें इसको, किसको बाहर कर रहे हैं इसमें से, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, ठीक। 860 720 ये दोनों आपस में बराबर थे, अच्छे, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और इन तीनों का सम है 860। लॉजिक आप ये समझिएगा कि अगर इन तीनों का सम 860 हो रहा है, इन इसका और इसका, यही आपसे लिखा था, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, केवल एक सब्जेक्ट लाइक करने वाले अगर 860 है, 860 है, तो देखो अगर 240 इसका सम है, जी पकड़ना मुश्किल है बट आसान इसको बनाया जाए मिलके हम और आप। देखो ये पूरा कितना है, 240 है ना, ये पूरा 240 और ये कितना है 160। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 240 और 160 अगर हम लोग ये जोड़ लें तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, हमें ये वाला एरिया निकलेगा। 240 और 160 अगर जोड़ा जाए, ठीक है, तो 6 4 10, 2 3 और 1 4, कितना आएगा, ये 400 आएगा, आएगा 400। तो जी पकड़ना, ये दोनों जुड़कर हो रहे हैं 400, ठीक। 580, देखो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये 220 आ रहा है ये पूरा, और ये 400 आ रहा है, तो आप ये क्या समझ सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 180 के बीच,
लॉजिक आपने समझा। अगर ये 180 आप करोगे तो 200 में से ये कितना हो जाएगा 40, 200 ये कितना है पूरा 240 है, 240 में से ये अगर 40 है तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। अब एक बात उसने और बोली थी कि ये जो आपके पास ये दो दो टिक हमने कर रखे हैं, ये जो दो टिक कर रखे हैं ये दोनों आपस में बराबर है और एग्जैक्टली वन वाले कितने थे 860 है। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि 860 में से इन तीनों का सम 860 है, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे ये दोनों निकालना है 720 तो ये अकेले का गोला हो रहा है, 300, 160 और 40 200 होगा, तो उसमें से लेंगे तो 300 अगर हम इसमें से बाहर कर दें तो मेरे पास कितना आया 560, 560 क्या आया ये इन दोनों का सम आया, इन दोनों का सम, क्योंकि इन तीनों का सम कितना था 860 था, उनमें से हमने इधर वाली वैल्यू हटा दी ना, तो ये 560, अगर ये 560 आ रहा है और ये दोनों बराबर भाग में बांटना है तो ये 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 280, ये 280, भैया ये भी 280 और ये भी 280, क्योंकि दोनों ये हमने टिक कर रखा था, ये दोनों बराबर बराबर है, दोनों ये बराबर बराबर है। अब बचा क्या मेरे पास 720, ये तो हमने पहले ही निकाल लिया था, और ये 300 है, क्योंकि आप ये जोड़ लीजिए, ये जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है जरा देखो 8 4 12 और 1 2 2 420, 420 और 720 मतलब ये 320, वही तो मैंने 300 घटाया, यही तो मैंने 300 घटाया था, ये मैंने और भी पहले जोड़ लिया था कि इन तीनों का इसका सम हो जाएगा कितना 420, 420 में से ये 720 अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना 300, 300 ये बच जाएगा, तो हमने इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्योंकि ये हो रहा है 420 320 ये अगर जोड़ेंगे तो 560 माइनस करेंगे, 560 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन दोनों को बराबर बराबर भाग में बांटना था, तो 280 280 हमने ये बांट दिया। इजी मतलब मॉडरेट लेवल की डीआई थी, करने लायक थी क्या स्लेट, थोड़ा सा दिमाग का यूज था लास्ट में थोड़ा, ठीक है भाई, ये लॉजिक था इसका। अब चलो आगे बढ़ते हैं, जरा क्या दे रखा है लगा दूं मैं, चलो एक क्वेश्चन लगा दूं, वैसे तो क्वेश्चन इजी है इसके बट एक मैं लगा देता, 89 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है, एटलीस्ट 2 का मतलब होता है कि कम से कम 2, मतलब ज्यादा से ज्यादा तीनों वालों को कंसीडर करते हैं, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट इन इंस्टीट्यूट ए इज 4/5 4/5, ठीक, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक इंग्लिश इंस्टीट्यूट बी, कह रहा है कि ए में और बी में ये रिलेशन है कि अगर ये 5 है तो ये 4, ठीक है, ये 5 है तो ये 4 है, कह रहा है कि जो ए के एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट वाले हैं और उनसे लाइक इंग्लिश, बी के ये है लाइक इंग्लिश, लाइक इंग्लिश, और यहां क्या है एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट वाले ए के, तो कह रहा है बताइए कि इंग्लिश लाइक करने वाले बी में कितने हैं, यानी आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना है ए का एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। अब देखो ए का एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट क्या क्या होगा, देखो कम से कम 2 सब्जेक्ट, कम से कम 2 सब्जेक्ट का मतलब होता है तीनों सब्जेक्ट, अब लॉजिक आप पकड़ो, कम से कम 2 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट वाला भी लेना पड़ेगा, एक तो ये लेना पड़ेगा 40, एक तो ये 40 तीनों, और कम से कम 2 सब्जेक्ट वाला तो 8 6 14 ये हैं 2 2 सब्जेक्ट के, ये 180 200 380 100 480, 480 में 60 और जोड़ दो 540, ठीक 540, ठीक, तो ये कितना हो रहा है 580, 580 कहलाएंगे क्या एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट वाले ये कहलाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये आगे के लिए है यहां के लिए नहीं, तो 580 कहां गया, देखो कहां पढ़ा रहा था मैं, अच्छा वो मिट गया क्या, नहीं ये
ये ना, ये 4 यूनिट की वैल्यू क्या थी, 580 के बराबर, 580 के बराबर 4 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 पचे 20, तो 5 यूनिट की वैल्यू कह रहा है इंटू 145 कर दीजिए, 5 पचे 25, 14 पचे 70, 2 72, 425। 425 इस सवाल का बेहतरीन जवाब हो जाएगा, कोई गड़बड़ी नहीं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स who like only English, only science, only maths is 190, 250, 200 respectively, then find the number of boys who like at most one subject। आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट एट मोस्ट के सवाल हैं या स्लेट के क्वेश्चंस जनरली इजी होते हैं, तो आराम से आप इन्हें डिकोड करेंगे। आगे देखा जाए और क्या ही इसमें दे रखा है। आगे फिर एक डीआई है, इसके क्वेश्चंस खत्म करने के बाद अगेन ये डीआई आपकी स्क्रीन पे, और फिर हम वही सिखाएंगे कि अगर आपको डीआई करना है तो आपको डीआई पढ़ना पड़ेगा। खैर ये डीआई इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराया करें। बड़े शौक और बड़ी शिद्दत के साथ ये मेगा मॉक ऑर्गेनाइज कराया गया था आपको, और ऐसे मॉक मैं आपको बताऊं आप चलते रहेंगे, हमेशा चलते रहेंगे। अब मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कंडक्ट करा के मॉक, और आप लोगों ने जिस तरीके से इसको ट्रीट किया है, जिस तरीके से आपने इसमें अपना रोल प्ले किया है, काबिले तारीफ है। कि आपके मार्क्स कम आए हो या ज़्यादा, आप अपने आप को ये हमेशा महसूस कर रहे हैं कि करना क्या है, लॉजिक पकड़ना। आप इस डीआई का क्या दे रखा है कि गिवन पाई चार्ट द शो द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन 5 विलेज, द रीड द चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये आप करने से रहे, ये हर बार लिखा रहता है कि ध्यान से पढ़ो तब जवाब दो, और आप पढ़ते बाद में जवाब पहले देते हैं। देखो इस डीआई का सीन क्या है, परसेंटेज ब्रेकअप की डीआई दिख रही है जहां तक मुझे, आओ समझाओ मैं आपको, इजी है। ये टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 7200, और ये सारे के सारे परसेंटेज ब्रेकअप दे रखे हैं। पॉपुलेशन देने का मतलब ये हो गया कि जब भी आप किसी का 12.5% निकालेंगे तो मेल और फीमेल या चिल्ड्रन के होने की संभावना बनती है, बिकॉज पॉपुलेशन इज अ कॉमन वर्ड, स्टूडेंट्स इज अ कॉमन वर्ड, है ना। ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरीके की चीजें ऑलरेडी छुपी होती हैं, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। कह रहा है 12.5, अब देखो कुछ लोग इसमें गलती क्या करेंगे, पहले ही 7200 का 12.5%, 17.5%, 25%, 30%, 15% डिकोड करने लगेंगे, निकाल के डेटा रखने लगेंगे, फिर नहीं लगेगा, जरूरत नहीं है, ऑलरेडी वो डिकोड है। आप सीधा उठिए, क्वेश्चन लगाइए, उसमें देखिए कि आप नया पुराना क्या कर सकते हैं, क्यों फालतू का ऐंठना है इसके साथ, है ना। एक तो एग्जाम देने गए हैं, ऊपर से आप उसमें ऐड जाते हैं, उसी में सब गड़बड़ हो जाता है। देखो कैसे लगाना था इस डीआई को समझना। कह रहा है कि इफ द रेशियो बिटवीन द मेल टू फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड बी 5:4 एंड 2:1, विलेज ए लिख लो, विलेज ए लिख लो, इनके मेल फीमेल का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है मेल फीमेल का रेशियो, 5 और 4 दे। बी लिख लो, बी के मेल फीमेल का रेशियो कितना लिख रखा है भैया, 2 और 1 दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द टोटल फीमेल पॉपुलेशन इन विलेज ए एंड बी टुगेदर इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन विलेज बी। ए और बी टुगेदर की फीमेल चाहिए आपको, ठीक है, मेल से फीमेल का रेशियो है, और व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बी, ये हमें निकालना है। अब जरा लॉजिक आप समझो मेरी बात को ध्यान से। ए की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 12.5%, किसका, 7200 का, 7200 का 12.5% आप देख रहे हैं 12.5, और 12.5% होता है 1/8। और बड़े प्यार से कह सकते हैं कि सर ये सिर्फ और सिर्फ 900 हुआ, 900 हुआ, हो गया, जब जरूरत हो तब तोड़िए। बी के टोटल पॉपुलेशन 17.5% आपको दिख रही है, बी की टोटल पॉपुलेशन आपको दिख रही है 17.5%, यानी 7200 का। अब 17.5% तो एग्जाम में याद आता नहीं आता है, तो 17.5 को 175 लिखो, प्रतिशत के लिए 100 लिखो, और दशमलव हटाने के लिए 10 लिखो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, ठीक, जो जिससे कट रहा है उसको काटो, ये 2 बार कट रहा है, 5 तिहाई 15, 5 पचे 25 हो जाएगा, 2 से इसको काटो 36 होगा,
36 गुणे 35 करना है। आप कहोगे सर इतना बड़े गुणे में फंसा दिए, तो मैंने आपको बता रखा है कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन फंसे तो छोटे वाले नंबर के स्क्वायर यानी 1225 में छोटा वाला नंबर जोड़ दो, पट से दो नंबर के स्क्वायर पा जाओगे, 3 2 5 और 1 6, 1260 हो जाएगा। दैट्स इट, ये 1260 हो जाएगा। ये 1260 टूटेगा जनाब 2 और 1 3 में। एक यूनिट की वैल्यू 4, 3 चौके 12, 420। यहाँ एक यूनिट की वैल्यू 9, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100। 100 होने से ये कितना हो जाएगा 500, और ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएंगे। एक यूनिट 420 है तो दो यूनिट कितना हो जाएगा 840, और एक यूनिट हो जाएगा कितना 420 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था कि ए और बी की फीमेल टुगेदर पूछा था, ए और बी की फीमेल टुगेदर पूछा था। तो भैया ए और बी की फीमेल अगर टुगेदर हमें बताना है तो ए की फीमेल तो ये दिख रही है, बी की फीमेल तो ये दिख रही है, टुगेदर करूंगा तो 800 कितना हो जाएगा 20 होगा। और नीचे रखना ये कितने प्रतिशत है किसका, टोटल नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन ऑफ बी, बी की मेल पॉपुलेशन यानी 840 का ये कितने प्रतिशत है आपको ये बताना है। बड़ा उटपटांग सा सवाल है। आओ जरा देखो ये कितना होगा, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 गुना 4। देखो 41/42 गुणे 100 बन रहा है। अब यहाँ से बेटा ना एग्जामिनर आपको अप्रोच चेक करना चाहता है, ना कि वो ये देखना चाहता है कि आपको 41 और 42 का पेपर आता है कि नहीं आता है, पहाड़ा आता है कि नहीं आता है। अब आपको 41/42 गुणे 100 करना है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना है। जरा लॉजिक आप पकड़ो कि अगर ये 42 है, देखो एजम्पशन विद इन सेकंड लगाना, खट से आंसर मार दो साला, क्यों इतना फालतू लोड लेना। ये देखो ये 41 है, समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अगर समझ जाओ तो अच्छी बात है, सीख पाओगे बेहतर। ये 41 है, 41 के बजाय अगर ये 42 होता और नीचे 42 है, तो 41 के बजाय अगर ये 42 होता तो सीधा सीधा आंसर 100% बन जाता, क्योंकि 42 ऊपर 42 नीचे कट के 1/1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100%। इसमें तो कहीं 100% नहीं है क्या 41। अच्छा अब जब 100 नहीं होगा तो सवाल ये बनता है, थोड़ा ही कम भी है, बहुत ज्यादा भी नहीं कम है, 42 होता तो 100% होता, 41 है, 41 है। तो अब हम ये थोड़ी कहोगे कि 100 से कम सर 90 हो जाएगा, एक ही कम है ना, तो परसेंटेज कितना गिरेगा, 99 हो सकता है, 98 हो सकता है, 97 हो सकता है, 96 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ तक ट्रैक मार सकते हैं। अब देखो अपने पास ये जो 91 वाली पिक्चर है, 91 वाली पिक्चर तो वैसी खत्म है, 93 वाली भी खत्म कर दो, बची क्या 97 और 99, दो पिक्चर बचे। अच्छा दिमाग लगाओ कि अगर केवल एक ही कम है इससे, तो एकदम वो भी 99 13/21 तो बनने से रहा ना यार, 99 13/21 का मतलब घूम के पूरा 100, घूम के पूरा 100। तो इतनी कैलकुलेशन क्यों करना, मारो ना 97 13/21, 97 13/21 मारो, काम खत्म, दैट्स इट। क्यों इतनी कैलकुलेशन करना, थोड़ी तो अप्रोच रखनी पड़ेगी ना अपने दिमाग में, जिससे हम चीजों को आसान बना पाएंगे। है ये अप्रोच लगानी थी। देखो अगला सवाल कह रहा है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड ई टुगेदर। डी और ई की पॉपुलेशन का सेंट्रल एंगल निकालना है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बताऊं 95। कौन कौन सी विलेज है भैया, सेंट्रल एंगल कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी एंड ई टुगेदर, डी और ई, डी और ई की पॉपुलेशन पहले निकालेंगे सेंट्रल एंगल। मैं आपको बताऊं पूरा का पूरा जो गोला है वो 100% के बराबर है। अगर एंगल में कन्वर्ट करना है तो आप कह सकते हैं कि सर 100% की वैल्यू को हम कह सकते हैं कि ये 360 एंगल के बराबर है। ठीक, 1% की वैल्यू कितनी होगी 360/100 होगी। कटने के बाद ये कितना होगा जरा देखो 18/5, 1 डिग्री की वैल्यू 2 और 2 से करेंगे 5 बार, इतने एंगल के बराबर होगी किसकी वैल्यू 1% की वैल्यू। आप डी और ई की पॉपुलेशन को निकाल लीजिए। आओ देखो कितनी, लॉजिक पकड़ना, डी की कितनी है देखो 30%, डी की है 30%, और ई की पॉपुलेशन कितनी परसेंट है, ई की पॉपुलेशन है 15%।
ये डी की है, ये पी ई की है। अब अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 45% बनेगा किसका, 45% बनेगा किसका, 7200। 7200 का बनेगा ये 45%। 7200 का 45% क्या करोगे निकाल के, मैंने क्या बताया, 1% को 18/5 से मल्टीप्लाई करो तो ये डिग्री में बदल जाएगा। तो 45% को अगर मैं 45% को बदलना है तो 45 गुणे 18/5 करेंगे, समझे। 5 से ये कटेगा 9 बार में, 18 9 162, काम खत्म। इतने डिग्री हो गई। दिस इज सेंट्रल एंगल 162 डिग्री। पॉपुलेशन थोड़ी निकालना था, परसेंटेज को डिग्री में चेंज कर देना। तो परसेंटेज को डिग्री में चेंज करना था तो ये सबसे आसान लॉजिक हो जाएगा। चल आगे देखो और क्या है। इसके क्वेश्चन बाकी लगाना है ना, इसके क्वेश्चंस बाकी लगा जाइएगा। तो ये बड़ा ही आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चंस बाकी इजी हैं, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में। तो ये थे आपके पेपर के सॉल्यूशंस मेगा मॉक टेस्ट के, जो कंडक्ट कराया गया आपको, है ना, जो बेहतरीन आपको अंदाज में कंडक्ट कराया गया, आपने इसको किया और इस तरीके के मेगा मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। ये था शिफ्ट 1 का एनालिसिस। आगे आपको इसी चैनल पे शिफ्ट 2 का भी एनालिसिस देखने को मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। आप चाहे पहली शिफ्ट में अगर काम किए हो तो दूसरी शिफ्ट के भी उठा लेना, और दूसरी शिफ्ट में अगर आपने पेपर दिया तो पहले शिफ्ट का भी पेपर उठा लेना। ठीक हो गई बात। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।